कुछ महीनों पहले मैं अपने गांव गया। गांव में रहने का मजा ही कुछ और है, विशेष रूप से जब हम किसी शहर से गांव आए, तब एक अपूर्व शांति और चैन का अनुभव होने लगता है। शहर की ट्रैफिक, गर्दी, प्रदूषण, इन सब से छुटकारा मिलता है। और घर के खाने के बारे में तो क्या कहना। मैं घर आ रहा हूँ, इसलिए मेरे माँ ने काफी पदार्थ बनाए थे जो मुझे पसंद थे। मैं जब खाने लगा तो मेरी बहन ने मुझे तुरंत बोला कि मन भर के खा लो भैया। आखिर ऐसा खाना शहर में कहा, आखिर माँ की हाथों का स्वाद शहर में कहा। इस बात पर मैं मुस्कुराया, पर मन ही मन मैं इस बात पर सोचने लगा कि ऐसा क्यों है कि माँ की हाथों का स्वाद कहीं अन्य मिलना नामुमकिन है। इसका पहला कारण तो ये है कि हमारी माँ के हाथों का खाना खाने की आदत हमें बचपन से होती है। बचपन में हम जो भी करते हैं वो हमारे अंतर्मन से जुड़ जाता है, इसलिए बचपन के दिन इतने सुहाने मालूम पड़ते हैं। जरूरी नहीं है कि हमारा बचपन बहुत रोचनात्मक हो। जैसे कोई गरीब घर का बच्चा हो जिसे बचपन में खेलने के लिए खिलौने न मिले हो, अच्छे कपड़े न मिले हो, किसी ने चॉकलेट खरीदने के पैसे भी न दिए हो, तब भी उसके लिए बचपन के दिन बड़े सुहाने मालूम पड़ेंगे। इसका कुल कारण यही है कि बचपन में हमारे दिमाग का इतना विकास नहीं होता कि हम हर बात का जश्न मनाए या हर छोटी बात पर रूठ जाए। हम बस दिल से जीते हैं। दिल से जीना हमेशा खुल के जीना होता है। बिंदास बोलना, जो मन में आए वो करना। गम एक पल से ज्यादा टिकता नहीं है। दिल हमेशा खुश रहना चाहता है, लेकिन दिमाग के विकसित होने के बाद फिर खुशी इतनी आसान नहीं होती। फिर इस बीच अगर कोई बचपन की चीज सामने आ जाए, जैसे कोई खिलौना, तो एक बार फिर इंसान 2 पल के लिए छोटा हो जाएगा और उसे खुशी होगी। वो खुशी खिलौना देखकर नहीं, बल्कि उस खिलौने का बचपन में ले जाने की है। बिल्कुल उसी प्रकार जब माँ की हाथ का खाना खाओ तो कहीं न कहीं वो खाना दिल को प्रभावित कर देता है। उस खाने का स्वाद तो अच्छा होता ही है, लेकिन कहीं न कहीं वो खाना हमें हमारे शुद्ध दिल की अवस्था में ले जाता है। ये तो एक कारण हो गया, लेकिन दूसरा कारण जरा ज्यादा गहरा है। कभी तुमने ऐसा आनंद का अनुभव किया है कि जब हम कुछ काम कर रहे हो और सिर्फ उस काम का करना हमें अपूर्व आनंद देता हो? उस काम का अंत चाहे कैसा भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अंत में हम चाहे सफल हो या असफल हो, जिस प्रकार कोई सफर हो जो इतना सुहाना हो कि उस सफर के अंत में कहीं पहुंचने से हमें कोई फर्क न पड़ता हो। और याद रखना, जब हम कोई ऐसा सफर करते हैं जिसमें मंजिल पर पहुंचना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है, वो सफर हमारी हालत खराब कर देता है। हम हर पल सोचते हैं कि ये सफर जल्द से जल्द खत्म हो जाए और हम मंजिल पर पहुंच जाए, लेकिन सफर जल्दी खत्म होने का नाम नहीं लेता। फिर ऐसा सफर बड़ा मुश्किल बन जाता है। उसी प्रकार ऐसा कोई काम जो सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि जिसके अंत में हमें कुछ पाना है, वो काम बड़ा बोझ हो जाता है। वो काम खत्म होने का नाम नहीं लेता, और अक्सर ऐसे कामों में असफलता मिलना अनिवार्य है। हमारी माँ का हमारे लिए खाना बनाना पहले श्रेणी में आता है, जहाँ उस खाना बनाने में ही अपूर्व आनंद की अनुभूति मिल जाती है। उस खाना बनाने का अंत देखना जरूरी नहीं होता। उस काम को करके मुक्त होने की जल्दी नहीं रहती। वास्तव में खाना बनाना माँ के लिए कोई काम नहीं है, और सच्चाई तो यही है कि अपने बच्चों के लिए कुछ भी करना एक माँ के लिए काम नहीं हो सकता। इस प्रकार से बना खाना बहुत स्वादिष्ट और पौष्टिक बनेगा, इसमें कोई संशय नहीं हो सकता। किसी होटल में ऐसा खाना मिलना नामुमकिन है। होटल के नौकरों को तो बस पैसे कमाने हैं, उन्हें खाना बना के फिर घर भी तो जाना है, तो ये बात बिल्कुल स्वाभाविक है। लेकिन इस सोच में ही आगे एक और सीढ़ी की पैड़ी चढ़ी जा सकती है। जब हम मंदिरों का प्रसाद लेते हैं या हम किसी लंगर में खाना खाते हैं, तो उस खाने का स्वाद भी बड़ा बेहतरीन मालूम पड़ता है। वहां तो रोज हजारों लोगों को खाना परोसा जाता है, और वहां खाना बनाने के लिए तरह तरह के लोग होते हैं। अब ये खाने के स्वादिष्ट होने के पीछे क्या वजह हो सकती है? जब प्रेम बढ़ने लगता है, तब उस प्रेम की सीमा नहीं रहती, और तब उसे प्रेम कह भी नहीं सकते। प्रेम की सीमा होती है। प्रेम हमेशा किसी इंसान, वस्तु, काम के लिए होता है। प्रेम हमेशा कहीं निर्देशित होता है। प्रेम बिना दिशा के नहीं हो सकता। जैसे कोई इंसान
अपने प्रेमी के सामने अलग बर्ताव करेगा। वो इंसान चाहे अशिष्ट ही क्यों न हो, वो अपने प्रेमी के सामने बड़े प्रेम से पेश आएगा। जैसे ही उसका प्रेमी चला जाएगा, वो इंसान फिर से अशिष्ट बन जाएगा। फिर उसका प्रेम निर्देशित हो गया। लेकिन जब प्रेम बढ़ता है, तब वो सारी सीमाएं लांघ के करुणा बन जाता है। फिर वो कभी निर्देशित नहीं रहता, उसकी कोई दिशा नहीं रहती। फिर हमारे सामने चाहे कोई भी हो, हमारा उसके साथ प्रेम का व्यवहार करना अनिवार्य हो जाएगा। फिर किसी के लिए खाना बनाना कोई काम नहीं, बल्कि सेवा बन जाएगी। इसलिए ऐसा भाव रख के अगर खाना बनाया जाए, तो कभी खाने के बारे में उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो खाना बनाने वाले को बड़ी चोट पहुंचती। इसलिए मंदिर का प्रसाद या किसी लंगर का खाना स्वादिष्ट होता है, क्योंकि खाना बनाने वाले लोगों के अंदर सेवा करने का भाव होता है। हम अगर सेवा भाव लेकर सारे काम कर सके, तो हम भी जिंदगी के उस उच्च स्तर पर पहुंच पाएंगे जहां हमें काम निपटाने में नहीं, बल्कि काम करने में आनंद मिलेगा। फिर जिंदगी में कोई भी काम बोझल नहीं लगेगा और हमारा हर काम उत्कृष्ट दर्जे का होगा। काम ही नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी की गुणवत्ता बड़ी उत्कृष्ट हो जाएगी।